राधे राधे मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप गाय माता के विषय में तो बहुत कुछ जानते होंगे। गाय माता की बहुत सारी बातों का भी आपको जानकारी होगी। गाय से संबंधित बहुत सारी वैज्ञानिक तत्व भी आपके पास होंगे, लेकिन कुछ ऐसे तत्व होंगे शायद जो अभी तक आपने सुने नहीं होंगे या जिसके विषय में अभी आपने चिंतन मनन नहीं किया होगा। ऐसी ही कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब हमारी गौ माता संतुष्ट रहती है, आनंद बोध का अनुभव करती है, उसे किसी तरह का खतरा नहीं रहता, वो शांति की मुद्रा में रहती है, प्रसन्नचित्त रहती है, तब वो एक खास दिशा में ही अपना मुँह करती है। उसकी पीठ और मुंह एक खास दिशा में रहते हैं, शायद आपने गौर नहीं किया होगा। लेकिन कभी आप देखना कि जब भी गाय माता संतुष्ट की भावना में रहती है, जब उसे किसी तरह की चिंता नहीं रहती, तब गाय माता का मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ रहता है और उसकी पीठ है दक्षिण दिशा की तरफ रहती है। या फिर गाय माता शांतिपूर्वक कहीं बैठी हो, जुगाली कर रही हो, तभी गाय माता का यही मुद्रा रहती है। गाय जब सोती है, जब नींद का आनंद लेती है, तब भी गाय माता की यही मुद्रा रहती है। इस मुद्रा के बहुत सारे कारण हैं कि जब गाय का जो मुंह है उत्तर दिशा की तरफ रहता है, तो वो उत्तर दिशा से जो तरंगें आती हैं, जो पृथ्वी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको ग्रहण करती है और उसके माध्यम से उसके शरीर का संपर्क है ब्रह्मांड व्यापी किसी ऊर्जा के साथ हो जाता है और उसी क्षण उसके अंदर कुछ ऐसे रसायन निर्मित होते हैं जो उसे देवी तुल्य बना देते हैं। रात्रि को भी यदि गाय कहीं बैठी हो तो गाय को रात्रि के समय भी दिशा बोध रहता है। जैसे कि हमारी गौ माता जीपीएस के बारे में जानती हो, अपने जीपीएस सिस्टम के बारे में जाना होगा। दिशा को ज्ञात करने के लिए हम कहाँ पर हैं, किस स्थिति में हैं, कौन सी दिशा में हैं, हमें किस दिशा में जाना है, इस सब की सूचना भी हमें जीपीएस सिस्टम से मिलती है। जीपीएस सिस्टम तो सैटेलाइट से कंट्रोल रहता है, लेकिन गाय के पास तो एक अद्भुत ब्रह्मांड व्यापी जीपीएस रहता है और उसके अनुसार ही वो एक अपनी विशेष मुद्रा निर्मित करती है। वैसे आपने सुना भी होगा, हमारे लिए भी कुछ दिशाएं, कुछ मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक प्रचलन है कि हम पूजा जब करते हैं, हम कोई मांगलिक कार्य करते हैं, तो हमारा मुंह सदैव पूर्व दिशा की तरफ रहना चाहिए। या फिर यदि हम कोई किसी काम को कार्यान्वित करने वाले हैं, या हम कहीं किसी कार्यस्थल पर सक्रिय होने वाले हैं, या फिर किसी नए कार्य की शुरुआत करने वाले हैं, या फिर पूजा पाठ करने वाले हैं, तो हमारे जो मुंह का दिशा है वो उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। दक्षिण दिशा को हमने हमेशा अशुभ दिशा माना है। इसीलिए हम जब भी घर से निकलते हैं तो हमारी कोशिश रहती है, या फिर हमारे घर का मुंह दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखा जाता, क्योंकि दक्षिण दिशा को हमने सदैव अशुभ दिशा के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन गाय तो अपनी पीठ उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ रहती है, उसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ रहता है, तो ये एक शुभ संकेत है। एक चीज़ और भी देखने में आई है कि यदि हम दिन भर सक्रिय रहते हैं तो हमारा मुंह सदैव पूर्व दिशा में रहना चाहिए, क्योंकि पूर्व की दिशा में रहने का अर्थ है कि हम सूर्य से जब ब्रह्मांड व्यापी ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर हमारी शक्ति यथावत बनी रहे। और इसीलिए ऐसा कहा भी गया है। वैसे पुराने ज़माने में तो ये विशेष ध्यान रखा जाता था कि यदि संप्रदान कोई कार्य करना है, इसमें ज़्यादा ताकत लगनी है, तो ऐसे में जो कोई कारीगर है उसका मुंह उत्तर दिशा की तरफ, पूर्व दिशा की तरफ रहना चाहिए, ताकि उसकी एनर्जी जो कमज़ोर कम होती है, घटती है, उसकी क्षतिपूर्ति रहती है। और रात्रि को सोते समय कहा जाता है कि हमारे पैर जो है दक्षिण दिशा की तरफ रहने चाहिए, ताकि हमारी थकावट, हम जो अशांति अनुभव करते हैं, या फिर हमारी नींद उचट जाए तो दोबारा से नींद नहीं आती है, तो ऐसे में रात्रि सोते समय हमारे पैरों की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा की तरफ रहनी चाहिए। तो गाय की जो विशेष स्थिति है, इसके पीछे कुछ और वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, जिन्हें जानना, ज्ञात करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गाय के संबंध में एक चीज़ और भी है। जब भी गाय विश्राम की अवस्था में रहती है या चर लेती है, क्योंकि गाय चरने में कई घंटे का समय लगाती है, फिर चर लेती है तो फिर शांतिपूर्वक किसी एक स्थान में बैठ जाती है और जुगाली करती है। गाय के लिए, या जो हरी जो पत्तियों का सेवन करते हैं, जो शाकाहार पर निर्भर जो जितने भी प्राणी जगत के प्राणी हैं, उनके लिए जुगाली का बहुत महत्व है, सिर्फ मनुष्य को छोड़कर। क्यों कि जुगाली के माध्यम से ही उनके जो हरे चारे में जो सेलुलोज का अंश होता है,
जो जटिल सेलुलोज रेशे होते हैं उनका पाचन हो पाता है, वो टूट पाटते हैं और उसके अंदर जो अद्भुत उपयोगी पोषक तत्व होते हैं वो टूट के खून में मिल पाते हैं और तभी उनके खून में, उनके शरीर में बहुमूल्य रसायनों का निर्माण हो पाता है। सेलुलोज को लेकर अब जो आधुनिक अध्ययन हुए हैं उससे कई चीज़ें समझ निकल के सामने आ रही हैं। गाय के लिए, गाय के पास जो सेलुलोज होता है उसके कई वर्ग हैं और सेलुलोज के जो जितने भी वर्ग हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे कि आजकल अल्फा नैनो सेलुलोज के बारे में काफ़ी अध्ययन चिंतन का मनन चल रहा है, जिसे हम गाय के गोबर से प्राप्त करते हैं और इसकी कीमत 800 से लेकर 8000 रुपये प्रति केजी के हिसाब से मानी जा रही है। यानी कि गाय का गोबर आने वाले सालों में 10,000 रुपये किलो बिके तो कोई आश्चर्य नहीं। और इन्हीं तत्वों के कारण, इन्हीं रसायनों के कारण गाय के गोबर में ऐसे अमूल्य तत्व पैदा होते हैं। तो चुगाली गाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि गाय का जो पाचन तंत्र है हमसे अलग रहता है। हमारा पाचन तंत्र तो एक खोखली नली के रूप में है, वो कहीं मोटी हो जाती है, कहीं सक्रिय हो जाती है। हम मुंह से आहार ग्रहण करते हैं तो उस जो लंबी मोटी सक्रिय जो नली है उसमें से भोजन पचते हुए आगे बढ़ते हुए पचता है, उसके जो उपयोगी पोषक तत्व में हमारे खून में मिश्रित होते रहते हैं, अवशोषित होते रहते हैं। लेकिन गाय का जो पाचन तंत्र है थोड़ा अलग है। गाय का पाचन तंत्र 4 खंडों में विभाजित रहता है, इसलिए जब भी गाय चरती है तो चरा हुआ चारा वो अपने आमाशय के एक खंड में इकट्ठा कर लेती है और फिर जब उसे समय मिलता है, जब वो प्रसन्नचित होती है तो उसमें से जिसको उसने चरा है उसमें से मुंह में वापस लेके आती है, फिर उसकी जुगाली करती है, उसे दाढ़ों के माध्यम से चबाती है। आपने गाय के मुंह पे झाग देखे होंगे। इन गायों में, इन झागों में कई ऐसे उपयोगी एंजाइम और उपयोगी ऑर्गेनिक्स होते हैं, सूक्ष्म कीटाणु होते हैं और यही सूक्ष्म कीटाणु और एंजाइम गाय को एक श्रेष्ठतम सृजनहार बना देते हैं। गाय इसी जुगाली के माध्यम से कई विषाक्त रसायनों को बचा लेती है और साधारण सी घास पात को रसायन जैसे अमृत तुल्य जैसे दूध में परिवर्तित कर देती है। इसी से गाय के अंदर घी जैसा अमूल्य रसायन भी पैदा होता है। तो ये भी गाय की बहुत अद्भुत जानकारी है। तीसरा एक और भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि घर परिवार में किसी की मृत्यु होने वाली हो, कोई अकाल मृत्यु का शिकार बनने वाला हो या कोई लंबी बीमारी को ग्रसित होने वाला हो तो